Hello students, I welcome you all in my YouTube channel. In this video, we will learn about when a normal newborn baby is born. So what all care we have to provide to the normal newborn baby. तो first we will discuss what do you mean by a normal newborn baby. So जो normal baby होता है वो हमारा होता है 37 वीक से 42 वीक्स ऑफ प्रेगनेंसी के बीच में बोर्न होता है। तो वेट कितना होता है हमारा नॉर्मल न्यूबॉर्न बेबी का 2.5 टू 3.9 केजी इन इंडियन नॉर्मल बेबी वेट। ठीक है, उसके बाद जो बेबी है वो हमारे जैसे बर्थ होगा, बर्थ होने के बाद क्राई होना चाहिए, इमीडिएट क्राई होनी चाहिए और विग्रेस क्राई होनी चाहिए। ठीक है, तो ये सब चीजें हमारे नॉर्मल हेल्दी न्यूबॉर्न बेबी के लिए दीज आर कॉमन थिंग्स। तो अब हम बात करेंगे तो बेसिक नीड क्या है हमारे नॉर्मल न्यूबॉर्न की। तो जब बेबी का बर्थ हो जाता है तो उसके लिए हम चार चीजें मेंटेन करेंगे। फर्स्ट इज वार्मथ, सेकंड इज नॉर्मल रेस्पिरेशन, थर्ड इज इनिशिएशन ऑफ ब्रेस्ट फीडिंग एंड प्रिवेंशन फ्रॉम इन्फेक्शन। इन चार चीजों का हम ध्यान रखेंगे। तो सबसे पहले हम बात करेंगे वार्मथ को हम कैसे मेंटेन करते हैं। तो वार्मथ का मतलब क्या है कि हमें बच्चे को गर्म रखना है, बिकॉज जो हमारा इंट्रायूट्राइन टेम्परेचर है वो हमारा 2 to 3 डिग्री सेल्सियस मोर होता है एज कंपेरिजन टू एक्स्ट्रा यूट्राइन इन्वायरमेंट। तो उस चीज को मेंटेन करने के लिए, क्योंकि बच्चा हमारा इंट्रायूट्राइन से एक्स्ट्रायूट्राइन में आएगा तो टेम्परेचर चेंजेस हो सकते हैं, जिसकी वजह से क्या होगा, बेबी हाइपोथर्मिया में जा सकता है। तो इस चीज को प्रिवेंट करने के लिए, हाइपोथर्मिया को प्रिवेंट करने के लिए हमें क्या करना है, वार्म चेन को मेंटेन करना है। जो हम वार्म चेन मेंटेन करते हैं वो हम मेंटेन करेंगे फ्रॉम द टाइम ऑफ डिलीवरी। डिलीवरी से पहले से ही हम मेंटेन करना शुरू कर देते हैं। कैसे, हाउ वी आर मेंटेनिंग द वार्म चेन। तो सबसे पहले बेबी हमारा कहाँ पे होता है, डिलीवरी मतलब लेबर रूम के अंदर। तो लेबर रूम के अंदर हम वार्म चेन को कैसे मेंटेन करेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो हमारा लेबर रूम है उसका टेम्परेचर हम मेंटेन करेंगे 25 टू 28 डिग्री सेल्सियस। सेकेंड थिंग क्या करेंगे, अगर फॉर एग्जांपल टेम्परेचर मेंटेन नहीं हो रहा, समझ नहीं आ रहा, तो कैसे मेंटेन करना है। सबसे पहले जितने भी विंडोज हैं, डोर्स हैं, उन सबको हम क्या करेंगे, क्लोज कर देंगे। किसी भी एरिया से लाइट आ रही है या फिर छोटे कोई मतलब ऐसे खिड़की है, जाली है, झांकी है, तो उसको हम क्या करेंगे, कर्टेन अप्लाई कर देंगे ताकि एयर की एंट्री ना हो। उसके बाद हम क्या करेंगे, अगर कहीं पे अप्लाइड हीटर्स है, ठीक है, तो हम जैसे ऑयल हीटर्स है या फिर रूम हीटर है, तो हम उसको क्या कर देंगे, ऑन कर देंगे ताकि रूम का टेम्परेचर 25 टू 28 डिग्री सेल्सियस मेंटेन कर। दूसरी चीज हम क्या करेंगे, तो हमने रूम का टेम्परेचर मेंटेन कर लिया। उसके बाद हम क्या करेंगे, बेबी का बर्थ होना है तो हम बेबी को रिसीव करेंगे किसके अंदर, प्री वार्म क्लीन ड्राई लिनन के अंदर। तो जब हम प्री वार्म लिनन के अंदर हम रिसीव करेंगे तो उससे क्या होगा, हमारा टेम्परेचर जो वेरिएशन होना है वो हमारा नहीं होगा, तो हम हाइपोथर्मिया से प्रिवेंट कर सकते हैं। तो सेकंड थिंग, एक तो हम लेबर रूम का टेम्परेचर, दूसरा हम रिसीविंग ऑफ द बेबी। रिसीविंग के अंदर हमने क्या किया, प्री वार्म क्लीन ड्राई लिनन के अंदर हमने क्या किया, रिसीव किया बेबी को। सेकंड थिंग क्या है, जब हमने बेबी को रिसीव कर लिया प्री वार्म क्लीन ड्राई लिनन के अंदर, तो बेबी की बॉडी पे तो इम्यूनिटिक फ्लूइड है, तो उससे क्या होगा, हमारा जो क्लोथ है वो हमारा वेट हो गया। तो हम उससे क्या करेंगे, बेबी को ड्राई करेंगे। ठीक है, तो क्लोथ वेट हो गया, रिमूव द वेट क्लोथ एंड अप्लाई द न्यू प्री वार्म क्लोथ टू द बेबी। तो उसके बाद हम क्या करेंगे, बेबी को कवर करेंगे। उसके बाद हम कैसे मेंटेन करेंगे, हम स्किन टू स्किन केयर देंगे। स्किन टू स्किन केयर में आपने सुना होगा कि जब डिलीवरी होने के बाद हम क्या करते हैं, बेबी को मदर के एब्डोमेन पे लेटा देते हैं। तो मदर के एब्डोमेन से क्या होगा, हमारा जो आपस में क्या होगा, कांटेक्ट होगा, और कांटेक्ट होने की वजह से क्या होगा, हीट जनरेट होगी। हीट जनरेशन की वजह से क्या होगा, टेम्परेचर मेंटेन रहेगा। तो स्किन टू स्किन कांटेक्ट हमें मेंटेन करना है, और बेबी और मदर को दोनों को हमें क्या करना है, कवर करके रखना है। ठीक है, ताकि जो हमारा हाइपोथर्मिया है उसे हम प्रिवेंट कर सके। तो ये है हाउ वी आर मेंटेनिंग द वार्म चेन। सेकेंड थिंग है नॉर्मल रेस्पिरेशन। तो जब बेबी का बर्थ होता है तो व्हेन वी आर ड्राइंग द बेबी, तो ड्राइंग द बेबी उस टाइम पे हम क्या करें, बेबी को स्टिमुलेट करें ताकि बेबी क्या करे, क्राई करे। तो हमें चेक करना है कि बेबी की क्राई कैसी है, वीकनेस क्राई है, वीक क्राई है या नो क्राई है। तो हम उसके लिए देखेंगे, अगर वीकनेस क्राई है तो हमें उसको नॉर्मल रूटीन केयर देनी है। अगर बेबी की वीक क्राई है या फिर बेबी इज नॉट क्राइंग, तो हमें क्या करना है, रिससिटेशन के स्टेप्स को हमें फॉलो करना है। So the resuscitation step that should be for that video has been uploaded. The link will be given in the description box. तो नॉर्मल रेस्पिरेटरी रेट हमारे न्यूबॉर्न की कितनी होती है, 40 टू 60 ब्रेथ पर मिनट। तो नॉर्मल रेस्पिरेटरी रेट कब मेंटेन होगी, जब हमने बेबी को ड्राई किया है या फिर बेबी क्या कर रहा है, इमीडिएट विग्रस क्राई कर रहा है, उससे क्या होगा, हमारी रेस्पिरेटरी रेट मेंटेन होगी। ठीक है, थर्ड है हमारा इनिशिएशन ऑफ ब्रेस्ट फीडिंग। ब्रेस्ट फीडिंग हमें कब इनिशिएट करना है, नॉर्मल डिलीवरी है तो विद इन 30 मिनट्स और विद इन हाफ एन आवर
और अगर CS है तो विद इन 2 आवर हमें क्या करना है, ब्रेस्ट फीडिंग को इनिशिएट कराना है। ठीक है, क्योंकि जो कोलेस्ट्रॉल है उसके अंदर हमारे काफी एंटीबॉडीज होती है जो बच्चे को इन्फेक्शन से प्रिवेंट करती है। तो जब हम इनिशिएशन ऑफ ब्रेस्ट फीडिंग कैसे होता है, वार्म टेल को जब हम मेंटेन करें तो हमने क्या दिया है, स्किन टू स्किन केयर दिया है। तो स्किन टू स्किन केयर से क्या होगा, कुछ टाइम के बाद, क्योंकि बेबी ने भी काफी स्ट्रगल किया है टू कम आउट फ्रॉम द यूट्रस एंड इन द एक्स्ट्रा यूट्राइन लाइफ, तो बेबी ने काफी स्ट्रगल किया, हो सकता है आफ्टर द डिलीवरी द बेबी में स्लीप फॉर सम टाइम, उसके बाद क्या होगा, मदर के एब्डोमेन से बेबी मतलब चलते 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 द बेबी विल बी ओपनिंग द माउथ सर्चिंग फॉर द ब्रेस्ट। तो इस चीज के लिए हम क्या कर सकते हैं, दैट मींस द बेबी इज रेडी टू टेक द ब्रेस्ट फीड। तो हमें क्या कराना है, इनिशिएशन ऑफ ब्रेस्ट फीडिंग। ठीक है, जो कोलेस्ट्रॉल है वो हमारा मतलब जो ब्रेस्ट मिल्क है वो बेबी के लिए क्या है, कंप्लीट फूड है, और वो बेबीज को एंटीबॉडीज, इन्फेक्शन, इन सब चीजों से प्रिवेंट करता है। नेक्स्ट हमारा प्रिवेंशन फ्रॉम इन्फेक्शन, क्योंकि बेबी को एक्स्ट्रा यूट्राइन एनवायरनमेंट है तो हमें इन्फेक्शन से कैसे प्रिवेंट करना है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे क्लीन चेन की। तो क्लीन चेन के लिए क्या है, जब भी हम किसी क्लीन चेन को हम मेंटेन करते हैं 2 स्टेप्स पे, इस पे करते हैं 2 स्टेप्स पे, एक तो एट द टाइम ऑफ डिलीवरी और एक आफ्टर डिलीवरी। एट द टाइम ऑफ डिलीवरी पे हमें क्या मेंटेन करना है, हाउ वी विल मेंटेन द क्लीन चेन। तो व्हेनेवर वी आर टेकिंग द डिलीवरी तो उस टाइम पे हमें क्या करना है, हैंड वॉश करना है। सबसे पहली बात क्लीन हैंड होने चाहिए हमारे। क्लीन चेन में हमारे WHO ने 6 C दिए हैं। द लिंक फॉर दैट वीडियो इट विल बी गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। वी विल समराइज व्हाट ऑल 6 C are there. First is clean hand. The person who is taking the delivery, the hand that should be washed with soap and water. सेकेंड थिंग क्या है हमारी, क्लीन सरफेस, जहां पे मदर डिलीवर करेगी वो सरफेस हमारी क्या होनी चाहिए, क्लीन होनी चाहिए। उसके बाद 2 चीजें हैं हमारी, क्लीन कोड कटिंग इंस्ट्रूमेंट एंड क्लीन कोड टाइप। तो जो हमारी सीजर है, ब्लेड है, वो हमारा स्टेराइल होना चाहिए, क्लीन होना चाहिए, डिसइंफेक्टेड होना चाहिए। फिर उसके बाद क्लीन कोड कटिंग टाइप, जो आजकल तो मतलब ये हम दोबारा यूज नहीं कर सकते, क्लीन कोड अम्बिलिकल क्लैंप आ रहे हैं, ठीक है, वो हमें यूज करना है। उसके बाद हमारा क्या होना चाहिए, 2 क्लॉथ होने चाहिए, एक मदर के लिए और एक बेबी के लिए। सो दीज आर 6 क्लीन एट द टाइम ऑफ डिलीवरी। आफ्टर डिलीवरी में क्या है, जब भी मदर या फिर जो केयर गिवर है वो बेबी को टच करेंगे तो उनके हैंड वॉश होने चाहिए, हैंड्स को थोड़ा सा वार्म करना है बिफोर टचिंग द बेबी टू प्रिवेंट द हाइपोथर्मिया। उसके अलावा और हम क्या कर सकते हैं, जैसे जो नैपीज है, जो डाइपर्स है, जब भी वो चेंज करने हैं तो हैंड वॉश करने हैं, ठीक है। और जब भी मतलब बेबी को हैंडल करना है उस टाइम पे हमें क्या करना है, हैंड वॉश करने हैं, ठीक है। मिनिमम हैंडलिंग होनी चाहिए विद द बेबी। सेकेंड थिंग इज कोर्ड केयर। जो हमारी अम्बिलिकल कोर्ड है वो हमारी 2 to 5 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम द अम्बिलिकस, उस पर हम क्या करते हैं, अम्बिलिकल कोर्ड टाइप जो हम लगाते हैं, ठीक है, अम्बिलिकल क्लैंप लगाते हैं 2 to 5 सेंटीमीटर अवे। तो उसके ऊपर वी हैव टू टेल द पेरेंट्स दैट दे शुड नॉट अप्लाई एनीथिंग ओवर द कोर्ड। कुछ नहीं अप्लाई करना है, वो अपने आप ड्राई होगी विद इन 5 to 7 डेज और अपने आप ड्राई ऑफ हो जाएगी, ठीक है, फॉल डाउन हो जाएगी। सो दैट इज कोर्ड केयर। तो मदर को बताना है व्हेनेवर शी इज यूजिंग द डाइपर, और जो क्लोथ जो मतलब बेबी के सुसु पोटी के लिए दैट शी इज यूजिंग, वो उसको कोर्ड के नीचे टाई करना है, दैट शुड नॉट बी टाइड ओवर द अम्बिलिकस। उससे क्या होगा फिर इन्फेक्शन की रेट, और बिकॉज देयर विल बी फ्रिक्शन, फ्रिक्शन की वजह से क्या हो सकता है, ब्लीड हो सकता है, और ब्लीड होने की वजह से क्या होगा, इन्फेक्शन विल बी देयर। सो फॉर कोड केयर नथिंग दे शुड अप्लाई ऑन द कोड। सेकंड इज आई केयर। आई केयर लाइक जो एसटीडी वाले बच्चे जो मदर्स होती हैं उनको आई केयर की मतलब उनके जो बच्चे बोर्न होंगे उनको आई केयर की ज्यादा जरूरत हो सकती है, बिकॉज द आई मे बी स्टिकी। और तो हाउ वी विल प्रोवाइड आई केयर, वी हैव टू टेक सेपरेट कॉटन स्वैप्स। तो कॉटन स्वैप्स को हमें क्या करना है, स्टेराइल वाटर या नॉर्मल सलाइन के अंदर हम क्या करेंगे, डिप करेंगे। ईच स्ट्रोक मतलब एक कॉटन स्वैप से एक स्वैप लेना है, ठीक है, एक स्ट्रोक लेना है फ्रॉम इनर टू आउटर कैंथस, मीडियल टू लेटरल साइड से हमें क्या करना है, क्लीन करना है। उसके बाद डिस्कार्ड दैट स्वैप। फिर दूसरे स्वैप से हमें क्या करना है, दूसरी आई को फ्रॉम इनर टू आउटर कैंथस सेम वे वी विल क्लीन। सो दैट इज आई केयर। देन आई ड्रॉप इफ इट इज नीडेड। वेट फॉर द बेबी। तो एवरीडे हम वेट मेजरमेंट करते हैं, और इन द स्टार्टिंग के जो हमारे फर्स्ट 10 डेज होते हैं उसके अंदर हमारा 10% वेट लॉस होता है। तो हम वेट ऑफ द बेबी दैट शुड बी मॉनिटर्ड, जिसके अंदर हम पता कर सकते हैं कि कभी मतलब यूरिन आउटपुट है या नहीं है, या फिर बच्चे का वेट लॉस ज्यादा तो नहीं हो रहा है। तो अकॉर्डिंग टू दैट वी विल फाइंड आउट। नेक्स्ट इज मॉनिटरिंग ऑफ द बेबी। तो जब मदर का जो नॉर्मल डिलीवरी या CS है उसके बाद हम क्या करेंगे, मॉनिटरिंग करेंगे बेबी एंड मदर की। तो पहले जो 2 घंटे होते हैं उसके अंदर हम एवरी 15 मिनट्स के अंदर हम मदर और बेबी को दोनों को हम मॉनिटर करेंगे, जिसके अंदर हम बेबी का कलर दैट शुड बी पिंकिश,
टेम्परेचर दैट मीन्स द बेबी की जो एक्सट्रीमिटीज है एब्डोमेन है दैट शुड बी वार्म एंड रेस्पिरेटरी रेट दैट इज नॉर्मल 40 to 60 breath per minute that should be there. So till 2 hour we will doing the monitoring in every 15 minutes. After that 30 minutes. After that every 2 hourly we are monitoring the mother and the baby both. Next is hand washing. It is the first and the primary step to prevent infection in a newborn or in any other type of disease condition. So these are some basic needs that are needed for a normal newborn baby. Hope so you guys understood these things from this video. Hope so you guys understood, and thanks for watching. Do like, comment, share and subscribe my YouTube channel for more videos. Stay tuned, stay happy, stay healthy. Thank you.